यूपी में उपचुनाव को लेकर सियासत तेज। सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ उलझी। उपचुनाव के लिए बीजेपी के अपने ही बढ़ा रहे हैं टेंशन। उपचुनाव में बीजेपी के सहयोगी पार्टी सीएम योगी को दिखा रहे हैं आंख। जयंत चौधरी और संजय निषाद ने सीएम योगी से कर डाली बड़ी मांग। लोकसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में भी बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका। चलिए आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश के सियासी दलों की नजरें यहां होने वाले उपचुनाव पर है। दरअसल यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन उपचुनाव को काफी अहम माना जा रहा है। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कब होंगे, चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, मगर उपचुनाव को लेकर अब यूपी की राजनीति भी तेज हो गई है। उपचुनाव को लेकर यूपी के राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। जहां एक तरफ सपा और कांग्रेस मिलकर बीजेपी को टक्कर देने का प्लान बना रही है, तो वही दूसरी तरफ बीजेपी अपने ही सहयोगी पार्टियों के बीच उलझती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी के सहयोगी दल ही पार्टी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी के सहयोगी अब सीटों की डिमांड कर रहे हैं। इन 10 सीटों में 4 सीटें बीजेपी के 2 सहयोगी मांग रहे हैं। इनमें से 2 सीट पर निषाद पार्टी और 2 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल के लड़ने की मंशा है। आपको बता दें कि निषाद पार्टी 2022 में जिन 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ चुकी है, उनमें अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट है और मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट शामिल है। वहीं जिन 2 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल यानी रालोद लड़ना चाहती है, वो सीटें हैं मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट। निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने इस बात को लेकर अपनी मंशा साफ कर दी है कि वो पिछली बार कटेहरी विधानसभा सीट और मझवा सीट पर लड़ चुके हैं। इस लिहाज से इन दोनों सीटों की मांग इस बार बीजेपी हाईकमान से करने वाले हैं। वहीं रालोद के प्रवक्ता अनिल दुबे का कहना है कि मीरापुर विधानसभा सीट उनके पास ही है और इसके अलावा उनकी पार्टी के वर्चस्व वाली सीटों की मांग वो लोग करने को इच्छुक हैं, जिसमें खैर विधानसभा सीट आती है। अगर ये चारों सीटें गठबंधन के पास जाती है तो बीजेपी के पास मात्र 6 सीटें बचेंगी। आपको ये भी बता दें कि अपना दल चीफ अनुप्रिया पटेल और ओपी राजभर ने अभी तक किसी भी सीट को लेकर अपना दावा नहीं किया है, मगर इन दोनों पार्टियों की भी इच्छा विधानसभा उपचुनाव लड़ने की है। इन 4 पार्टियों के बीच बीजेपी उपचुनाव में बुरी तरह फंसने वाली है। अगर बीजेपी अपने सहयोगी दलों को उपचुनाव में कोई जगह नहीं देती है तो इसका खामियाजा शायद 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी 10 में से कम 8 सीटों पर यह उपचुनाव लड़ना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि सहयोगियों के कोटे के अलावा उन्हें सीट नहीं दी जाए। दरअसल बीजेपी के लिए ये उपचुनाव काफी अहम माना जा रहा है और बीजेपी उपचुनाव अपने पक्ष में करके लोकसभा चुनाव में मिली हार को भुनाना चाहती है। आपको बता दें कि यूपी की जिन 10 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें से बीजेपी के पास फूलपुर, गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीट थी। इसके अलावा निषाद पार्टी के पास मझवा सीट थी, रालोद के पास मीरापुर विधानसभा सीट थी, वहीं सपा के पास कटेहरी, करहल, कुंदरकी और मिल्कीपुर सीट थी। लेकिन ऐसे में अगर बीजेपी उपचुनाव में अपने सहयोगी दल पर ध्यान नहीं देती है तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का फायदा ज्यादा होगा और सहयोगी दलों की सीटें भी समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है। ऐसे में उपचुनाव में बीजेपी को फिर से लोकसभा चुनाव की तरह बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी इन 10 सीटों में 3 से 4 सीटों पर अपना दावा ठोक सकती है। कांग्रेस के भीतर यूपी के नेता चाहते हैं कि कांग्रेस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दोनों सीटें यानी कि गाजियाबाद और मीरपुर की सीट पर उपचुनाव लड़े। इसके साथ ही कांग्रेस फूलपुर की सीट भी चाहती है। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव कांग्रेस को कितनी सीटें देने के लिए तैयार होते हैं। वहीं बीजेपी अपने सहयोगी दलों को इस उपचुनाव में कोई जगह देती है या नहीं, आप सभी को क्या लगता है? इस उपचुनाव में सपा और बीजेपी दोनों को कितनी सीटें पर जीत हासिल हो सकती है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।